स्नातक तृतीय खंड अष्टम पत्र में रस का अवयव पढ़ना है, रस के अवयव के संदर्भ में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा विषय है वह है रस के अवयव। इस विषय पर आज मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रस के अवयव के संदर्भ में समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि रस क्या है, काव्य में रस की क्या महत्ता है, उसका क्या उपयोग है। रस काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। कैसे रस काव्य की आत्मा है? तो काव्य को पढ़ते या सुनते समय हम जिस आनंद की अनुभूति करते हैं वह अनुभूति ही रस है। काव्य के पठन पाठन या श्रवण के दौरान जिस तत्व के कारण हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह तत्व ही रस है। उस तत्व को, उस अनुभूति को काव्य शास्त्र में रस के नाम से जाना जाता है, रस की संज्ञा से अभिहित किया गया है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। मतलब जिस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो हमें आनंद मिलता है, सत्काव्य के पठन पाठन और श्रवण से भी हमें वही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार रस जो है वह हमें ईश्वर की प्राप्ति की अनुभूति कराता है काव्य के पठन पाठन या श्रवण के दौरान। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही रस के रूप में परिणत होकर उसे आनंद प्रदान करता है। अब अस्थाई भाव क्या है? तो अभी हम रस के संदर्भ में समझने के बाद कि रस क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या विशेषता है, फिर हम रस के अवयव के बारे में पढ़ेंगे। यही अस्थाई भाव और जो भी भाव है वो रस के अवयव है। तो सबसे पहले हम रस के संदर्भ में समझ रहे हैं। तो रस जो है वह काव्य की आत्मा है। रस जो है वह काव्य का वह तत्व है जो हमें काव्य के अध्ययन के समय असीम आनंद की प्राप्ति कराता है। बिना रस के हमें जो काव्य है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के बारे में हम बाद में जानते हैं, उससे पहले ही अलंकार संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित हो गया था, जबकि रस ही हमारा सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। लेकिन इसको जो मिलनी चाहिए थी पहचान, वह बाद में मिली है। उससे पहले अलंकारवादी आचार्य जो है वह काव्य में अलंकार की महत्ता को स्थापित कर चुके थे। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्य तत्व से रहित हो जाती है, उसमें काव्यत्व का कोई गुण नहीं रहता है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। रसपूर्ण काव्य के अध्ययन में पाठक या श्रोता इतना रम जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वह किस लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति कर रहा है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि शोभा को उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं। रस काव्य की आत्मा है, यह निर्विवाद है। रस की अनेक विशेषताएं बताई गई है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की कुछ विशेषताएं हैं, उसे हम देखते हैं।
रस आस्वाद रूप है, आस्वाद दे रहे हैं। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप है। रस स्वप्रकाश आनंद है। रस अखंड है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, जब हम बिल्कुल अपने आप को एकांत कर लेते हैं, तल्लीन कर लेते हैं, एकदम एकाग्रचित होकर स्थिर मन से जब हम काव्य का भजन करेंगे, तभी हमें रस की अनुभूति होगी। रस लोकोत्तर चमत्कार है। रसपूर्ण काव्य जो है वह हमें लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति देता है। जिस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति से की अनुभूति से हमें आनंद होता है, ठीक वैसा ही आनंद हमें सद साहित्य के अध्ययन से होता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इस सूत्र के आधार पर ही परवर्ती आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने रस के स्वरूप तथा रस निष्पत्ति पर पर्याप्त विचार किया है, और इससे ही रस सिद्धांत का विकास हुआ है। भरत ने रस विवेचन के संबंध में जिस श्लोक को प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों तथा औषधियों आदि से खाडवादी रस उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनेक भावों के उपगत होने से अस्थाई भाव रसत्व को प्राप्त होता है। तो इस तरह भरत मुनि ने अपने सूत्र के माध्यम से रस की व्याख्या की है। तो अब रस क्या है, इसको हमने समझ लिया। आगे अब रस के अवयव के संदर्भ में हम देखते हैं रस के कौन कौन से अवयव है, और रस के संदर्भ में उनका क्या उपयोग है, उनका क्या महत्व है। रस के 4 अवयव माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इन चारों की हम अलग अलग व्याख्या देखते हैं। मैं इन चारों की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला है अस्थाई भाव। जो भाव हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, वो पहले से ही हमारे हृदय में स्थित होते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर, वातावरण पाकर वे उद्भुत होते हैं। उन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है: रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक। ये 9 अस्थाई भाव हैं। प्रत्येक अस्थाई भाव से संबंधित एक रस है। वे इस प्रकार हैं। जैसे श्रृंगार जो रस है, उसका अस्थाई भाव रति होता है। वीर का अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र का क्रोध है। विभत्स का जुगुप्सा है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। शांत रस का निर्वेद है। हास्य का अस्थाई भाव हास है। भयानक का भय है। करुण का शोक है। ये प्रारंभ में 9 रस माने गए थे, जिनके ये 9 अस्थाई भाव हैं। वर्तमान समय में 2 और रसों की चर्चा हो रही है, वह है वात्सल्य और भक्ति। पहले इनको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना जाता था। तो वात्सल्य का जो अस्थाई भाव है वह संतान विषयक रति है, और भक्ति का जो अस्थाई भाव है वह भगवद विषयक रति है। तो इस तरह अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, और इस प्रकार नवरस ही मुख्य रूप से माने गए हैं। रति के 3 भेद माने गए हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति।
इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार को रसराज माना गया है। 9 रसों में जो श्रृंगार रस है उन्हें ही प्रमुखता दी गई है। अब है रस का दूसरा अवयव जो है वह है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से हृदय में स्थित जो अस्थाई भाव है वह उद्भुत होते हैं। स्थाई भाव के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हमारे अंदर जो अस्थाई भाव है वह हमेशा से विद्यमान होते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण या कारण पाकर वे उद्भुत होते हैं। तो यह जो अनुकूल कारण या वातावरण है यह विभाव है। जिन कारणों से हमारा जो अस्थाई भाव है हमारे हृदय में सहृदय सामाजिक के हृदय में जो स्थित अस्थाई भाव है वह उद्भुत होते हैं, वह कारण ही विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसके कारण आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जिस कारण से अस्थाई भाव उद्भुत होते हैं वह आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं, इस तरह समझते हैं उदाहरण स्वरूप कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक अस्थाई भाव उद्भूत हुआ। तो यहाँ दुष्यंत जो है वह आश्रय है और शकुंतला जो है वह आलम्बन है, क्योंकि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति नामक अस्थाई भाव उद्भुत होता है, उत्पन्न होता है। तो शकुंतला कारण है, आलम्बन है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये आलम्बन विभाव के सहायक या अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं जो अस्थाई भाव को और अधिक उद्दीप्त और अधिक प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। मतलब आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं जिसके कारण मन में हमारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उन कारण का जो वैशिष्ट्य है वह उद्दीपन होता है। जैसे आलम्बन विभाव के अंतर्गत हमने दुष्यंत और शकुंतला का उदाहरण प्रस्तुत किया कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है। तो शकुंतला जो है वह यहाँ आलम्बन है। शकुंतला के द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं उन अस्थाई भाव को और अधिक उत्तेजित करती हैं और अधिक प्रबुद्ध करती हैं। तो यह जो है चेष्टा यह उद्दीपन विभाव है। और भी वातावरण जैसे उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा हो, ये सारे भाव जो है वह हमारे जो भाव है हमारे अंदर जो स्थायी भाव है इनको उद्दीप्त करते हैं, अतः यह उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो इस तरह हमने विभाव के दोनों प्रकार जो है आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव इसको समझा। अब रस का जो तीसरा अवयव है वह है अनुभाव। अनु मतलब बाद में होता है, पीछे से होता है। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। आश्रय मतलब जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय है। जिस मनुष्य के हृदय में विभाव के कारण जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह आश्रय है। तो जब हम आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अनुभावो भाव बोधक।
अर्थात भाव का बोध कराने वाले जो कारण हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, वे अनुभाव कहलाती हैं। इसको भी हम पहले के उदाहरण के माध्यम से ही समझते हैं कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर जो उसके अस्थाई भाव है वह उद्भुत होता है। तो अस्थाई भाव के उद्भुत होने के उपरांत दुष्यंत के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है वह उसके भाव में जो परिवर्तन होते हैं वे अनुभाव है। शकुंतला द्वारा की गई चेष्टाओं को देखकर उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक या आंगिक के अंतर्गत जो आश्रय है उसके शरीर की चेष्टाओं से जो भाव प्रकट होता है, जैसे आलम्बन या उद्दीपन विभाव के कारण जो उसके अंतर्गत अस्थाई भाव जो उद्भूत होता है उसके बाद वह अपने शरीर के द्वारा जो भाव उत्पन्न करता है, प्रकट करता है, वह कायिक या आंगिक होता है। उसके बाद है वाचिक। वह अपने भावों को जब वाणी के द्वारा प्रकट करता है, बोल कर प्रकट करता है, तो वह वाचिक होता है। उसके बाद आहार्य है। आहार्य है मतलब वह अपने भाव को व्यक्त करने के लिए वेशभूषा और अलंकरण का उपयोग करता है। जैसे अपने वेशभूषा के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, अपने साज सज्जा के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, तो यह आहार्य है। उसके बाद है सात्विक। सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती है। इनकी संख्या 8 मानी गई है, जैसे स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, व्यवर्ण, प्रलय। मतलब आश्रय के अंदर जो आलंबन या उद्दीपन भाव विभाव को देखकर जो उसके अंतर उसके आत्मा में स्थित जो भाव है वह सत्व गुण के माध्यम से, सत्व भाव के माध्यम से जब प्रकट होते हैं, वह भाव विह्वल होकर जब स्वेद के माध्यम से या कंपन के माध्यम से या रोमांच के माध्यम से या उसके स्वर के उतार चढ़ाव के माध्यम से या आंखों से बहने वाले आंसू के माध्यम से, इन सारी चेष्टाओं के माध्यम से जब वह अपने भाव को प्रकट करता है तो वह सात्विक कहलाता है। अब जो रस का चौथा अवयव है वह है संचारी भाव। संचारी भाव जो है वह अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाला है। संचारी भाव जो है यह सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। यह मतलब तात्कालिक रूप से उत्पन्न होते हैं और फिर तात्कालिक रूप से खत्म भी हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। ये स्थायी भाव इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीरा, ब्रीरा मतलब होता है लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता से जो होता है, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अभिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। तो इस तरह जो ये 33 है वह संचारी भाव है। ये संचारी भाव हृदय में बुलबुले की भांति उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त भी हो जाते हैं। इस प्रकार रस सिद्धांत काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह निर्विवाद है कि रस काव्य की
आत्मा है। तो इस तरह हमने आज रस और रस के अवयव के संदर्भ में समझा। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।